हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग साक्स। एंड आज का ब्लॉग होने वाला है एक सडन इंसिडेंट के बारे में जो कि हुआ था वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर। और हमें सुबह सुबह लगभग 8 बजे के करीब में पता चला था कि हमें पैम्फलेट तैयार करने हैं और वो पैम्फलेट हमें हॉस्पिटल की ओपीडी में प्रेजेंट करने हैं पब्लिक के सामने। और यहाँ सुबह सुबह हम जैसे ही सो के उठे वैसे ही हमें पता चला और हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। काफ़ी हड़बड़ी हो लगभग गई 10-11 बजे के करीब तक हमें प्रिपेयर करके सबमिट लेके जाना था हॉस्पिटल। तो यहाँ मेरे फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड्स लगे पड़े थे, मैं मेरे फ्रेंड्स सब लोग लगे पड़े थे जल्दी जल्दी पैम्फलेट तैयार करने में। और कोई लिख रहा था तो कोई पेजेस को अंडरलाइन कर रहा था, कोई बॉर्डर बना रहा था। और हमारी आर्टिस्ट जो हैं, हमारे ग्रुप की सबसे अच्छी आर्टिस्ट वो हैं पूजा, और उन्होंने लगभग ये सारी चीज़ें तैयार की थी। और फाइनली एक पैम्फलेट तैयार हुआ और हमें उसको सर्कुलेट करना था कि बाकी सब भी सेम टू सेम बना सके, क्योंकि पैम्फलेट में जो होता है कंटेंट जो है सेम होना चाहिए। इसीलिए हमने एक मॉडल पहले प्रिपेयर कर लिया और फिर उसको सर्कुलेट कर दिया ताकि सब लोग वो चीज़ों को बना सकें। और हमें पहले से बताया गया था कि मतलब पैम्फलेट कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब ध्यान में रख के सब बनाना था। तो यहाँ पे कोई लिख रहा है और फिर उसी में फ़ोन पे फ़ोन भी आ रहा है कि अरे अरे कहाँ हो, जल्दी आना है, इतना टाइम है। तो उसी में हम परेशान भी थे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी, हेक्टिक सा था। तो हम काफ़ी परेशान भी थे और मज़ा भी आ रहा था कि ये हो रहा है। रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सब चीज़ें इधर से उधर बिखरी पड़ी थी, कुछ भी मतलब एक अरेंज्ड मैनर में कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कम समय था हमारे पास ओवरऑल। और हम मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थे कि तुम ये करो, अरे ये छूट गया तो तुम ये करो, प्लीज़ उसको छोड़ो, तुम ये वाला लिख दो, तुम ये वाला अंडरलाइन कर दो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और क्योंकि पेस्ट करने थे हमें पैम्फलेट में, जो हमने चार्ट पेपर यूज़ किया था वो ब्राउन था, हमारे पास उस समय पे ब्राउन ही प्रेजेंट था। तो उस पर हमें वाइट शीट जो है लिख लिख के पेस्ट करनी थी, इस वजह से ज़्यादा समय लग रहा था। और फिर हमारे पास और भी ज़्यादा चार्ट पेपर्स नहीं थे, तो हमने A4 शीट का भी यूज़ किया था पैम्फलेट बनाने के लिए, जो कि नहीं कर सकते, बट हमारे पास उस समय नहीं था तो हमने वो यूज़ किया था और हम पेस्ट कर रहे थे। और फाइनली हमारा पैम्फलेट 10 लगभग तैयार हुआ और हम लगभग 11 बजे के करीब में भागे हॉस्टल से फटाफट से। और क्योंकि हमारे मतलब हॉस्टल से हॉस्पिटल की काफ़ी दूरी है, तो थोड़ा समय लग जाता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं हमें पैदल अगर हम जा रहे हैं तो। तो हम जल्दी जल्दी हॉस्टल से निकले हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि काफ़ी कॉल आ रहे थे, सब पहुंच गए थे हॉस्पिटल में और प्रिंसिपल मैम भी पहुंच गई थी, तो वो था। और फाइनली हम पहुँचे और यहाँ पे हमारे सीनियर्स के थ्रू यहाँ पे इंटरव्यू सेशन से स्टार्ट किया गया प्रोग्राम को। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में बता रहे थे, इंटरव्यू सेशन चल रहा था, यहाँ पब्लिक बैठी थी, यहाँ हमारे जूनियर्स सीनियर्स सब प्रेजेंट थे, हमारे टीचर्स, हमारी पूरी फैकल्टी ओवरऑल प्रेजेंट थी। और यहाँ पूरा इंटरव्यू सेशन चला, डायबिटीज़ को लेकर के लोगों को बताया गया। एंड देन सडन फिर से हमें पता चला कि हमें एक बैनर भी बनाना है जिस पे लिखना है विश्व मधुमेह दिवस, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रेजेंट करना था और सभी चीज़ें जो है हिंदी में लिखनी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो पा रहा था हमारे लिए, क्योंकि हिंदी के जो अक्षर होते हैं ना वो लिखना कठिन होता है। फाइनली वो भी प्रिपेयर कर लिया हमने जैसे तैसे। और यहाँ हमारा बैचमेट बता रहा था कि मधुमेह डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइनली हमारा टर्न आया जहाँ पे हमने अपने पैम्फलेट को प्रेजेंट किया लाइक दिस। फिर एक एक करके मेरे सभी जो भी मेरे साथ थे उन्होंने एक एक करके उस बारे में प्रेजेंट किया। तीसरा है गर्भवती मधुमेह, इसमें जो महिला रहती है गर्भवती रहती हैं उनको ये डायबिटीज मधुमेह होने की ज़्यादा बाकी की आगे की जानकारी हमारे आगे वाली सरकार
तनाव बहुत ज़्यादा होगा, भूख लगेगी और थकान रहेगा शरीर में। ये सारी चीज़ें अगर लक्षण है हो सकते हैं। और इसमें होता है जब शरीर घाव हो जाता है तो मेरे बहुत नहीं होता है, घाव है बन जाता है और इसमें आपकी प्रॉब्लम जैसे घूमने को आगे बात अगर जो आपको लक्षण दिख रहा है, अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे मतलब आगे जाके क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हृदय रोग हो सकता है आपको, और हमें हो सकती है, अंधापन हो सकता है, बाकी पैरों की हलचल की प्रबंधन है, जैसे आप कैसे बीमारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस आहार में नियमित व्यायाम करें। फाइनली जैसे तैसे करते करते चीज़ें हमने कर लिया और वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। जो भी हुआ वो सडनली था, एकदम अचानक अचानक से जो भी चीज़ें हुई थी वो हुई थी और ऑब्वियसली हमारे प्रिंसिपल मैम भी उससे सैटिस्फाइड नहीं थी। हमारे जूनियर्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था वहाँ पे और समझाया था क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है ये जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी सही तरीके से खुद को प्रेजेंट किया था। यहाँ दादा सवाल कर रहे थे, उन्होंने उसका जवाब भी दिया और फिर यहाँ पर हमने पैम्फलेट बांटे सभी को और उसके बाद दीप्ति ने एक्सप्लेन भी किया पैम्फलेट बांटते हुए। इसकी वजह से ये बीमारी होती है, ये दो तरह का होता है। एक तो जो आपकी जो ये चिंताएं होती हैं उस पर जो कीटनाशक वगैरह जो काम करते हैं अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से होता है। एक तो परिवार में किसी को हुआ रहता है तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और इसके जो लक्षण हैं जैसे बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, थकान महसूस होता है, और अगर आपको घाव लगे हैं तो वो भरते नहीं हैं और पेशाब बार बार जाते हैं, मोटापा की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये लक्षण में हो जाएगा। और उसके जोखिम के कारण क्या, अगर परिवार में किसी को हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कुछ यूँ हुआ हमारा डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट, जो कि काफ़ी एडवेंचरस था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू, बाय।